नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीटी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 85। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफिट्स हैं। अगला प्रश्न नंबर 2, पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? दोस्तों, पौधे का पत्ती भाग श्वसन करता है। अगला प्रश्न नंबर 3, सिनकोना पौधे के किस भाग से पुनः प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सिनकोना पौधे के तने की छाल से पुनः प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, फर्न पौधा किससे संबंधित है? दोस्तों, फर्न पौधा टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 5, थार मरुस्थल की हरियाली किससे बनती है? दोस्तों, थार मरुस्थल की हरियाली मरूदभिद से बनती है। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण किसमें तेज होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में तेज होता है। अगला प्रश्न नंबर 7, एक पेड़ की आयु का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? दोस्तों, एक पेड़ की आयु का अनुमान तने के बने हुए वलयों को गिनकर लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 8, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अगला प्रश्न नंबर 9, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 10, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 11, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न नंबर 12, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल द्रव रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें जल रंध्र या हाइडेथॉड कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न नंबर 14, पौधे मुख्यतः किससे पोषण पाते हैं? दोस्तों, पौधे मुख्यतः भूमि से पोषण पाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, प्याज किसका बदला हुआ रूप है? दोस्तों, प्याज तने का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न नंबर 17, पौधे के किस भाग से हल्दी पाई जाती है? दोस्तों, पौधे के तनों से हल्दी पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 18, आलू किसका बदला हुआ रूप है? दोस्तों, आलू तने का बदला हुआ रूप है। अगला प्रश्न नंबर 19, इसके कारण फूलों में रंग होता है? दोस्तों, एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग होता है। अगला प्रश्न नंबर 20, पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग की जाती है? दोस्तों, पौधे द्वारा नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 21, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। अगला प्रश्न नंबर 22, पत्तियों में
निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? दोस्तों, पत्तियों में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन है? दोस्तों, पर्णहरित में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक फल है? दोस्तों, इनमें लीची वास्तविक फल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, पौधे में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? दोस्तों, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? दोस्तों, अफीम पौधे के फूल भाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, टारपीन का तेल कहां से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, टारपीन का तेल कीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है? दोस्तों, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत सोयाबीन में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? दोस्तों, सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? दोस्तों, सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? दोस्तों, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कॉर्टिकल्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। सेट नंबर 86, पहला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? दोस्तों, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक एम.एस. रंधावा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत में फसल के प्रकार को किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? दोस्तों, भारत में फसल के प्रकार को वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम द्वारा निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4,
रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? दोस्तों, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को जीरोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में उत्तरांचल में पाई जाती है। दोस्तों, उत्तरांचल का आधुनिक नाम है उत्तराखंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, खरीफ का मौसम कब होता है? दोस्तों, खरीफ का मौसम जून से सितंबर के बीच में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, झूम खेती कहाँ प्रचलित है? दोस्तों, झूम खेती असम क्षेत्र में प्रचलित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सिनकोना पौधे के किस भाग से पुनः प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, सिनकोना पौधे के तने की छाल से पुनः प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? दोस्तों, पूर्ण पुष्प में सभी चारों चक्र यानी कि उमंग और जायंग, ब्रह्म दलपुंज एवं दलपुंज, ये सभी चक्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? दोस्तों, फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नारियल का फल क्या होता है? दोस्तों, नारियल का फल डूबी फल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? दोस्तों, पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट एफिड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? दोस्तों, सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया के होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, चाय में लाल कीट का कारण क्या है? दोस्तों, चाय में लाल कीट का कारण हरी शैवाल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, किसमें बीज नहीं बनते हैं? दोस्तों, फर्न में बीज नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, नींबू में कैंकर रोग किससे होता है? दोस्तों, नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मटर में मार्श रोग का कारण क्या है? दोस्तों, मटर में मार्श रोग का कारण मैग्नीज की कमी होना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? दोस्तों, भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल है? दोस्तों, इनमें काजू, सेब और नाशपाती ये सभी असत्य फल है, इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? दोस्तों, इनमें तंबाकू की फसल नकदी फसल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? दोस्तों, इनमें मूंगफली में प्रोटीन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26,
यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दोस्तों, सोयाबीन की उत्पत्ति चीन में हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था? दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान धान का उत्पादन बढ़ा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? दोस्तों, इनमें से सोयाबीन प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? दोस्तों, भारत में कपास उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन है? दोस्तों, क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन पायराइट्स है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, रेड रॉट रोग किस फसल का रोग है? दोस्तों, रेड रॉट रोग यह गन्ने फसल का रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, भारत में निम्नलिखित किस फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है? दोस्तों, भारत में धान फसल का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, भारत का केंद्रीय और औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज कौन है? दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाया जाने वाला अनाज गेहूं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश कौन है? दोस्तों, संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश भारत देश है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? दोस्तों, गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी होना है? दोस्तों, रतौंधी का मुख्य कारण विटामिन ए की कमी होना है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 40 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।